Now 8th class. Have you seen wooden bell in temples? Can you give a reason? क्या आपने कभी वुडन टेम्पल के अंदर वुडन बैल देखी है? मीन्स लकड़ी की घंटी देखी है कभी आपने? मंदिरों में लकड़ी की घंटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है. द थिंग मेड ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. जब आप किसी भी मेटल्स को काफ़ी तेजी से या ताकत से गिराते हो तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो रिंगिंग होता है, कंपन वाला होता है, वाइब्रेशन वाला. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीरियंस. आपके पास 2 बॉक्सेस है जो दिखने में सेम है. वन मेड ऑफ वुड, उनमें से एक लकड़ी का बना है और दूसरा मेटल का बना है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस. तो हमको अगर पता करना है कि कौन से बॉक्सेस से साउंड आएगा तो आप दोनों को पीट करके या ऊपर डाउन, टॉप टू डाउन गिरा करके पता कर सकते हैं. सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो मेटल है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दे आर सेड टू बी सोनोरस. तो सोनोरस जो प्रॉपर्टी है उसका मीन्स क्या है? जो भी मेटल आपके साउंड करते हैं तो इस फिनोमिनन को या इस प्रॉपर्टी को सोनोरस बोला जाता है. ये आपकी छोटी डेफिनेशन है. द मटेरियल्स अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस. तो मेटल्स के अलावा जो भी अलग मटेरियल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड. हम ऊपर जो हमने रीड करा है उस एक्टिविटी के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जो मटेरियल्स है वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस चमकीले होते हैं, मेलेबल थिन शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मतलब पीट करके पतली शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. डक्टाइल्स मीन्स उसे वायर में चेंज किया जा सकता है. सोनोरस मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करता है. एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो जाती है, ये इनके गुड कंडक्टर है, इसलिए हम मेटल्स के वायर यूज करते हैं. द मटेरियल विच जनरली पॉजेज दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स. तो ऐसे मटेरियल जिनमें ये सभी प्रॉपर्टीज आपको शो होती है तो उन्हें मेटल्स बोला जाता है. द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर, हम कुछ एग्जाम्पल सीन करते हैं. फर्स्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा. In contrast, material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. तो जो कोल और सल्फर जैसे मटेरियल है वो आपके सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, मतलब शाइनी नहीं होते हैं. दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर. और हथौड़े से पीटने पर ये बुरादा बन जाते हैं, पाउडर बन जाते हैं. दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दीज मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. इन मटेरियल्स को नॉन मेटल्स बोला जाता है. द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा. तो इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए. मेटल्स के तो क्या होता है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो आप मेटल्स के तो एग्जाम्पल शो कर पाते हैं, बट आप नॉन मेटल्स के नहीं कर पाते. इसमें आप वुड, क्लॉथ्स, इस टाइप के मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं. नाउ आगे देखिए, कैल्शियम. दो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. फर्स्ट हमने जो ये प्रॉपर्टीज सीन की थी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर इनके साथ क्या होता है. यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनॉन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. आप जानते हैं कि लोहे में रस्टिंग यानी जंग लग जाता है. रिकॉल द रिएक्शन आप विथ रस्ट इज फॉर्म. आप उस रिएक्शन को देखिए जिससे रस्टिंग बनती है. यू हैड अ परफॉर्मेंस इन क्लास 7 एन एक्टिविटी बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर. यू हैव लर्न दैट इन अ बोथ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस. हमने लास्ट 7 क्लास में मैग्नीशियम रिबन को एयर में जला करके देखा था, तो उस प्रोसेस से हमें ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ऑक्साइड्स मिला था. कार्बन, ऑक्सीजन जब जलती है तो वो ऑक्साइड बनती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. तो देखिए ये आपका आयरन है जिसको Fe बोलते हैं. केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, वाटर को H2O बोलते हैं. जब ये 3 चीज़ मिलती है, मतलब जैसे आपने छत पे आयरन रख दिया और ऑक्सीजन आपकी एयर में है और मान लो बारिश आ गई तो वहाँ पे वाटर भी आ गया, तो मैग्नीशियम यानी Mg+O2, तो आपका वो रस्टिंग बन जाता है, रेड ब्राउन टाइप का बन जाता है. ये एक्टिविटी है, इसको रीड कीजिएगा.
नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो आप एक बार उसे दोबारा समझिए। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर। तो जो ऐश बचता है, मतलब जो राख बचती है मैग्नीशियम रिबन की, वो पानी में घुल जाती है। टेस्टेड फॉर इट एसिडिक बेसिक नेचर, और टेस्ट की जा सकती है कि नेचर में एसिड है या बेसिक है। इन द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एस्ट्रेशन दिस। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। आप जानते हैं कि एक पेपर होता है जिसका नाम है लिटमस पेपर, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये रेड से ब्लू करता है जब तो उसमें बेस है, और ब्लू से रेड करता है तब उसके अंदर एसिड है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जनरली हम बोल सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब ये कुछ नॉन मेटल्स के लिए है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।